नमस्कार। आज हम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना कुरुक्षेत्र, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं जो दिखाते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद क्या होता है, मन की क्या हालत होती है। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है, रणभूमि एकदम शांत है, लाशें बिछी हैं, पर जो जीत गए हैं उनके मन में एक तूफान चल रहा है। पछतावा है, सवाल हैं। अर्जुन है वहां, जीता हुआ योद्धा, पर अंदर से बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रहा है। तो ये सवाल उठता है कि भाई, युद्ध जीतने के बाद भी शांति क्यों नहीं मिल रही। बिल्कुल। और दिनकर जी इसी सवाल की जड़ तक जाते हैं। वो पूछते हैं अपनी कविता में, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर। ये पंक्ति सिर्फ किसी के रोने की बात नहीं है, ये असल में युद्ध कितना सार्थक था और जीत कितनी खोखली है, इस पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है। सही। तो आज हमारी चर्चा का मकसद यही है कि युद्ध के बाद मन में जो ये उथल-पुथल मचती है, उसे समझा जाए। और अर्जुन के सामने क्या मंजर है, वो देख रहा है अभिमन्यु की चिता का धुआं, द्रौपदी की आंखों में वो आग, वो ज्वाला, और शायद सबसे भारी युधिष्ठिर की वो चुप्पी। हाँ, वो खामोशी। उसके दिमाग में बस यही गूंज रहा है कि क्या इसी चीज के लिए, इसी धर्म के लिए हमने अपनों का खून बहा दिया? क्या यही है न्याय कि पूरा का पूरा वंश खत्म हो जाए? सही का। यह धर्म का मतलब सिर्फ ड्यूटी नहीं रह जाता, ये एक नैतिक संकट बन जाता है उसके लिए। हाँ, और दिनकर जी यही दिखाते हैं कि युद्ध के बाद जो शांति दिखती है ना, वो असल में कोई जश्न वाली शांति नहीं होती। नहीं। वो एक थकी हुई सी, अपराध बोध से लदी हुई शांति होती है। और दिलचस्प बात यह है कि दिनकर इस बहस को पुण्य या पाप से भी आगे ले जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं युद्ध क्या पुण्य है या पाप, मुख्य है कर्ता हृदय की भावना। पर सवाल ये भी है कि क्या कोई भी भावना इतने बड़े विनाश को सही ठहरा सकती है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और इसी उलझन में अर्जुन फिर कृष्ण से पूछता है कि क्या ये जो इतना बड़ा संघार हुआ, क्या ये जरूरी था? कृष्ण का जवाब भी देखिए सीधा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि देखो, जब समाज में अन्याय अपनी हद पार कर जाए, जब सच को कुचला जा रहा हो और धर्म यानी जो सही है, जो नैतिकता है, वो बिल्कुल लाचार हो जाए, तब युद्ध ही धर्म बन जाता है। मतलब उस खास सिचुएशन में वही करना नैतिक रूप से सही हो जाता है। हाँ, एक तरह से मजबूरी बन जाती है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। लेकिन भले ही कृष्ण ने ये समझाया, अर्जुन का मन शायद व्यक्तिगत स्तर पर शांत नहीं होता। उसके सवाल और गहरे होते जाते हैं। जैसे कि क्या युद्ध से सच में न्याय मिलता है, या ये सिर्फ बदले की आग को और हवा देता है? क्या उन आत्माओं का दर्द जो कुचली गईं, उनका कभी हिसाब होता है? बात तो सही है। यहीं पे दिनकर की वो लाइन याद आती है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल वक्त में हमारी सही गलत सोचने की ताकत ही खत्म हो जाती है। और ये विवेक वाला सवाल सिर्फ युद्ध के मैदान तक का नहीं है। दिनकर इसे आज के युग के लिए भी उतना ही जरूरी मानते हैं, खासकर जब हम विज्ञान की इतनी ताकत देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। उनकी चेतावनी है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो नीति और धर्म ही उसका म्यान है। ये पंक्ति तो सचमुच आज के जमाने में बहुत सोचने पर मजबूर करती है। सही कहा। हम चांद तक तो पहुंच गए, पर क्या हमने अपने अंदर झांकने का विवेक पाया है? ये एक बड़ा सवाल है। और यही मेरे ख्याल से कुरुक्षेत्र की सबसे बड़ी खूबी है। ये सिर्फ लड़ाई का ब्यौरा नहीं है। ये युद्ध के बाद जीतने वाले के मन में जो ग्लानि उठती है, जो पीड़ा होती है, उसका महाकाव्य है। ये बताती है कि युद्ध में सिर्फ जिस्म घायल नहीं होते, आत्माएं भी जलती हैं। सच्ची शांति सिर्फ बाहरी जीत से नहीं आ सकती, उसके लिए तो समता चाहिए, न्याय चाहिए और धर्म की सही समझ चाहिए। समता। हाँ, जैसा दिनकर कहते हैं, यदि शांति चाहिए तो समता चाहिए। यहाँ समता का मतलब सिर्फ बराबरी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय से है, संसाधनों का सही बंटवारा। तो क्या इसका मतलब ये है कि कृष्ण युद्ध को बढ़ावा दे रहे थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कृष्ण भी युद्ध को आखिरी रास्ता ही मानते हैं। बिल्कुल, लास्ट रिजॉर्ट। अच्छा, और वो इस बात पर जोर देते हैं कि अगर लड़ना ही पड़े, मजबूरी हो जाए, तो वो तलवार विवेक की होनी चाहिए, चेतना की होनी चाहिए, बदले की भावना की नहीं। ये फर्क महत्वपूर्ण है। हाँ, अन्याय का विरोध करना और व्यक्तिगत बदला लेना, इन दोनों में बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। विवेक मतलब कॉन्शियंस, वही यहाँ पर कुंजी है। तो कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र हमें ये सिखाता है कि संघर्ष शायद जरूरी हो सकता है कभी-कभी, लेकिन विवेक की जरूरत हमेशा है।
इन दोनों के बीच एक संतुलन साधना है। बिल्कुल। ये ना तो युद्ध का अंधा समर्थन है और ना ही ये कहता है कि मुश्किलों से भाग जाओ। ये एक जिम्मेदार इंसान बनने की पुकार है। सही। और सार यही है कि असली शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक सुख भाग नर का सम हो, यानी जब तक दुनिया में चीजों का, अवसरों का न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं होता। कितनी सच्ची बात है ये आज भी। हाँ, आज की जो सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं उन पर यह बात कितनी सटीक बैठती है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो कुरुक्षेत्र हमें युद्ध की भयानक सच्चाई से होते हुए आत्मा के विश्लेषण और फिर सच्ची शांति की तरफ जाने का रास्ता दिखाता है। सच्ची जीत वो है जिसमें हारने वाले के लिए भी करुणा हो, और सच्चा धर्म वो है जिसमें दया और बुद्धि दोनों साथ साथ चलें। सही। और जब तक दुनिया में ये अन्याय और भेदभाव रहेगा, शांति की तलाश तो अधूरी ही रहेगी। दिनकर जी की कलम ने वाकई युद्ध के बाद उठने वाली उस दबी हुई लेकिन बहुत गहरी मानवीय आवाज को शब्द दिए हैं, उसे अमर कर दिया है। हाँ, बिल्कुल। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या आज के इस दौर में, जब हम संघर्ष के नए नए तरीके, नए नए रूप देख रहे हैं, हमें कुरुक्षेत्र जैसी चेतावनियों की पहले से भी ज्यादा जरूरत है?